जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आइए आज हम जानते हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है अपना ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ब्लड रिलेशन क्या होता है और कैसे हम इसके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं ब्लड रिलेशन की ओर और यहाँ से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को हम टाइप वाइज कैसे हल करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, यदि उनमें आपने यदि नहीं देखे हैं अभी तक, तो हमारे चैनल की लिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आपको रीजनिंग की मिल जाएगी। जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर और यहाँ से हम जानेंगे, सीखेंगे कि अगर रक्त संबंध का क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे हल करना है और कैसे उसको जल्दी से हल करना है। ठीक है, हल तो हो जाता है लेकिन जल्दी हल कैसे होता है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो रिलेशन माने होता है संबंध। क्या होता है? संबंध होता है। और संबंध ये ऐसा संबंध होता है जो खूनी रिश्ता कहलाता है। क्या? खून का रिश्ता कहलाता है। इसको कहते हैं खून का रिश्ता। यानी ये कैसा रिश्ता है? खून का रिश्ता है। यानी ये आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, भैया, बहन सबको एक साथ जोड़ रखता है। ठीक है, जोड़े रखता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि इस पूरे रिलेशन में दो ही लोगों को आप देखेंगे, या तो पुरुष देखेंगे या तो महिला को देखेंगे। आपका कोई भी रिलेशन रहे, चाहे भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, दादा दादी का हो, चाचा चाची का हो, मामा माई को, कोई भी रिलेशन रहेगा तो यही दो लोग शामिल होंगे, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। इतनी चीज़ें तो आप पता है, सीख चुके हैं ना। तो देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल दो ही लोग रह सकते हैं। कौन कौन रह सकता है? एक तो मेल रह सकता है और दूसरा फीमेल रह सकता है। इतना जान चुके हैं ना। तो अब इसी को, ये होता है पुरुष और ये होता है महिला। इस तरीके से ये चीज़ जान गए, पुरुष और महिला। अब पुरुष महिला जब समझ गए हैं तो इसके लिए हमें एक सिंबल चाहिए। क्या? इसके लिए हमें एक सिंबल चाहिए जो कि इसको हमें दर्शाता हो कि हाँ ये पुरुष है, ये महिला है। अन्यथा हम नहीं जान सकेंगे कि ये पुरुष था या महिला थी। तो क्या होगा, पेपर में हम ये क्वेश्चन हल करते समय गलत कर लेंगे, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे पुरुष का जो सिंबल है वो हम रख लेते हैं इस तरीके का, डेल्टा या त्रिभुज, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंबल हम पुरुष का मान लेते हैं। कुछ लोग प्लस माइनस भी मानते हैं, तो उनकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जो आप जैसा पढ़े हैं वो वैसा मान सकते हैं। ठीक है, सिंबल ही तो है और कुछ तो थोड़ी ना है। तो सिंबल में यहाँ पे हमने इसको ये डेल्टा मान लिया है और इसको हमने गोला मान लिया। ठीक है, इसको हम त्रिभुज कह सकते हैं और ये हमारा गोला है। ठीक, तो पुरुष के लिए हम त्रिभुज यूज कर लिए और महिला के लिए गोला यूज कर लिए। इतनी सी चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो देखिए भाई, तो अब पुरुष और महिला का जो अंतर डिफरेंस है वो हम लोग क्लियर कर सकते हैं ना। तो हम लोग वो क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद तो चलिए, लाइट बंद हो गई थी। तो यहाँ पे पुरुष महिला जान चुके हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई फैमिली में दो लोग हो गए, कौन हो गया? एक पुरुष हो गया, एक महिला हो गया। अब इसके बाद कौन होगा?
अब इन दोनों का अगर हम शादी करवा दें, क्या, अब अगर इन दोनों की हम शादी करवा दें, मान लो ये पुरुष है और ये महिला है, ठीक है, अगर हम इनकी आपस में शादी करवा दें ये, तो ये शादी का सिंबल क्या हो गया, विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा। तो विवाहित जोड़े के लिए हमने जो सिंबल रखा वो डबल डैश रख दिया, ठीक है, ये लॉन्ग में होंगे, डबल डैश हैं, तो ये हमने शादी के जोड़े के लिए करवा दिया, ठीक है। अब अगर इनकी हमने मान लो शादी का जोड़ा बना दिया है और ये पुरुष और महिला हमने लिखा है, अगर यहीं पे रिंकी चिंकी लिखा होता या फिर टिंकू मिंकू लिखा होता तो हम कन्फर्म नाम से कन्फर्म तो कर नहीं सकते कि ये पुरुष है या महिला है। तो इसके लिए पुरुष के लिए सिंबल क्या बनेगा, ये बन जाएगा, और महिला के लिए ये बन जाएगा। इसके बाद अब ये इन लोगों की हो गई शादी, ठीक, इनकी हो गई शादी। तो अब इनसे जो बच्चे होंगे वो कहाँ होंगे, नीचे वाली पीढ़ी पर आएंगे। कहाँ पे, एक पीढ़ी नीचे, मतलब इनसे जो बच्चे होंगे छोटे ही तो होंगे, ठीक। तो अब इनसे जो भी बच्चे होंगे इस तरीके से, अगर मान लो यहाँ पे कोई ये बच्चा इनका हुआ और ये बच्चा है, मान लो कुछ भी कर सकते हैं, इसका नाम पप्पू है, क्या है, इसका नाम पप्पू रख देते हैं। तो ये पुरुष और महिला से ये बच्चा हुआ, ठीक, इनकी शादी हुई और ये बच्चा हुआ, तो इस बच्चे का नाम पप्पू हमने रख दिया है। और अब ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये कितना फासला दिखा रहा है, ये पुरुष और महिला है, ये इनका बच्चा है, तो ये एक पिता और पुत्र का रिलेशन दिखा रहा है। तो ये जो सिंबल है ये एक पीढ़ी का सिंबल है, किसका, एक पीढ़ी का सिंबल है। तो हम इसके लिए लिखेंगे एक पीढ़ी या सिंगल जनरेशन, क्या, या सिंगल जेनरेशन, ठीक। इसके लिए सिंबल हमने क्या बनाया, एक सिंगल डैश बनाया, और ये आपका सिंगल पीढ़ी के लिए हो गया, यानी एक पीढ़ी के लिए हो गया, ठीक। अगर मान लो ये बच्चा पप्पू जो पैदा हो गया है, अगर ये पूछेगा भैया पापा जी हमारे दादाजी कौन थे या दादाजी कहाँ हैं, तो कैसे बताएगा कि भैया दादाजी, अब इनके दादाजी जो होंगे कहाँ आएंगे, तो ये जो पिताजी हैं, ये पिताजी किसके लड़के होंगे, दादाजी के ही तो लड़के होंगे, है ना। तो अब ये एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी एक पुरुष रहा होगा और एक महिला रही होगी, ठीक। और इसके बाद ये इस पुरुष का जन्म हुआ होगा, फिर इससे शादी हुई होगी, तो फिर इसका पप्पू का जन्म हुआ होगा ना। तो इस तरीके से अब अगर देखा जाए एक पीढ़ी ये हो गई, एक पीढ़ी ये हो गई। तो अब अगर हमें एक पीढ़ी नीचे आना है तो ये सिर्फ माँ बाप के रिलेशन को दर्शाएगा, किसके, माँ बाप के रिलेशन को, बाप बेटा या माँ बाप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये किसके रिलेशन को दर्शा रहा, पिता पुत्र का रिलेशन दिखाएगा, पिता पुत्र। लेकिन अगर ये डबल हो गए, क्या डबल डैश हो गए, तो फिर ये क्या किसका दिखाएगा, एक यहाँ पे एक और हो गया, तब इस पप्पू के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, दो पीढ़ी चला गया, एक पिताजी की पीढ़ी फिर पिताजी के पिताजी की पीढ़ी, दो पीढ़ी यानी डबल जनरेशन में पहुंच जाएगा। तो दादा दादी रिलेशन दिखाएगा, इसका दादी या दादाजी का रिलेशन दिखाएगा, कब, जब डबल पीढ़ी पे आ जाएगा, दो पीढ़ी पे आ जाएगा। तो हम दो पीढ़ी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि दो पीढ़ी के लिए, दो पीढ़ी या डबल जनरेशन, इसके लिए क्या हो जाएगा सिंबल, इस तरीके से सिंबल बन गए, ठीक। यानी पिताजी, पिताजी के ऊपर दादाजी। तो इतनी सी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, अभी बहुत सी चीज़ें हैं रिलेशन में। तो पिता पुत्र दादा ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। इसमें दो पक्ष होते हैं, याद रखना, दो पक्ष होते हैं, एक होता है माताजी का पक्ष, एक होता है पिताजी का पक्ष, ठीक है। तो माताजी के पक्ष की ओर आगे चर्चा करेंगे, पहले हम चर्चा करते हैं पिताजी के पक्ष की ओर। तो यहाँ पे पिताजी का जो पक्ष होता है, ये मान लो पप्पू है और ये पप्पू के पिताजी हैं, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया, ऊपर ये पिताजी का हो गया, ऊपर दादाजी का, ठीक है, इससे ऊपर। और इनका देखा जाए तो इनका भी पिता पुत्र का हो जाता है। तो इतनी चीज़ें तो पता चल गई।
अब बात करते हैं पिता पक्ष की, ठीक है, कि पिता पक्ष में अगर आपके यहाँ फैमिली में कोई है तो हम कैसे उसको पुकारेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे उनको। तो देखिए, अगर ये पप्पू के ये पिताजी हैं, क्या हैं, ये पप्पू के पिताजी हैं, और इनके पिताजी के कोई मान लो भाई हैं, ये भाई, ठीक, ये भाई है, तो अब ये पप्पू का ये भाई, पिताजी का भाई कौन लगेगा, तो इसी को कहते हैं चाचा। क्या कहते हैं, चाचा या चाचू या अंकल, ठीक है। तो पप्पू के जो पिताजी के जो भाई हैं वो पप्पू के क्या लगेंगे, चाचा। तो यहाँ पे जब सेम जनरेशन रहती है तो सेम जनरेशन या एक समान रचना के लिए या समान, यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि समान पीढ़ी, क्या समान पीढ़ी। तो जब समान पीढ़ी होती है तो उसको भाई कहते हैं, यानी ये पिताजी, इनके दो भाई, मतलब दो लोग हैं, ठीक, पिताजी के ये दो बच्चे हैं, या मान लो पप्पू का एक और भाई है, ठीक, पप्पू का एक और भाई है, या मान लो बहन है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से ये जो समान पीढ़ी के लिए, क्या ये समान पीढ़ी हम सिंगल डैश इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर। तो तीन चीज़ें क्लियर हो गई, विभाज्य जोड़ा हो गया, एक पीढ़ी, डबल पीढ़ी, इसके बाद समान पीढ़ी। तो समान पीढ़ी में इसमें क्या आते हैं, भाई बहन आते हैं, समान पीढ़ी में भाई बहन। तो यहाँ पे समान पीढ़ी के लिए होता है क्या, किसके लिए होता है, भाई बहन के लिए होता है। ये आपका सब भाई बहन के लिए है, भाई बहन के लिए है। और एक पीढ़ी जब ऊपर जाते हैं तो पिता माता जी के लिए होता है, जब दो पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो दादा और दादी के लिए बनता है, ठीक। पिता पक्ष की ओर की बात अभी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ भाई बहन हो गए, इतनी बात समझ चुके हैं। इसके बाद अब ये जो पप्पू हैं, इनके पिताजी के जो भाई हैं उनको क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे। अगर उल्टा पूछ ले कि ये जो चाचा हैं इनके, या पप्पू पिताजी के जो भाई हैं, ये पप्पू के कौन होंगे, या पप्पू इसका कौन होगा, तो पप्पू इसका क्या होगा, भाई का जो लड़का होता है या लड़की होती है तो ये भतीजी होती है। क्या होती है, भतीजी या भतीजा, ठीक, भतीजा या भतीजी, मेल फीमेल के हिसाब से अपना भतीजा भतीजी चलती है, ठीक है। तो दोनों ओर से रिलेशन तैयार हो चुका है कि चाचा क्या कहेंगे, पप्पू का, अगर पप्पू के पिताजी का भाई है तो चाचा लगेगा, और चाचा का जो है तो कोई भी भाई का लड़का है, ठीक, तो क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। तो भतीजा या भतीजी तक की बात हो चुकी है। अब चलते हैं भैया आगे दोस्तों। तो यहाँ तक हम चीज़ें समझ चुके हैं, तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने अभी सीखा, ये यहाँ पे तीन पीढ़ी चल रही थी, तीन ही पीढ़ी तक की हम बात कर रहे हैं। ये बीच में ये महिला थी, ये पुरुष था, मेल था, ये फीमेल थी, ठीक, और ये पप्पू था। इतनी तो बात हो रही थी। अब यहाँ पे इनके भाई थे, पप्पू के पिताजी के भाई थे ये, ठीक। अब अगर मान लो पप्पू के पिताजी की बहन है, यहाँ पे पप्पू के पिताजी की बहन है अगर मान लो, ठीक, तो यहाँ पे हमने बताया कि ये जब ऐसे सिंगल डैश लगता है इस तरीके का, तो ये किसको दर्शाता है, इस समान पीढ़ी भाई बहन को ही दर्शाता है, ठीक। और अगर मान लो इसी में अगर डबल हो जाए तो विभाज्य जोड़ा हो जाता है, यानी कि अब ये दो हो चुके हैं, 1 से 2 हो गए हैं, ठीक है। अब अगर ऐसे ये खड़े में आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है, और ऐसे इसको क्षैतिज कहते हैं। तो ये जब इस तरीके से सिंगल पीढ़ी, ये क्या है, सिंगल पीढ़ी है, डबल डैश आ जाए तो क्या हो जाएगा, डबल पीढ़ी है, 2 पीढ़ी ऊपर। तो सिंगल पीढ़ी दर्शाएगी माता पिता को, और डबल पीढ़ी दादा दादी को दर्शा देगी, ठीक। अब चलिए, दोनों तरफ से रिश्ता हो चुका है। तो ये जो पप्पू की पिताजी की जो बहन है वो क्या लगेगी, पप्पू की बुआ लगेगी, क्या, बुआ कहते हैं इनको। और अगर बुआ की तरफ से इसका रिलेशन पूछा जाए तो ये भतीजा होगा, क्या होगा, ये भतीजा होगा। क्लियर है। तो ये भतीजा हो जाएगा। तो इतनी सी चीज़ें हम जान चुके हैं पिताजी की ओर से। अब चलते हैं माताजी की ओर से। कहाँ से, माताजी की ओर से। तो देखिए, चलिए माताजी की ओर से चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे
ये कोई पुरुष और महिला हैं, इनकी शादी हो चुकी है और इनका ये बच्चा पप्पू है। कौन है? ये बच्चा पप्पू है। अब ये इसके पप्पू के पिताजी हैं और ये माताजी हैं। ठीक, तो अभी इससे पहले हमने पिताजी के पक्ष की बात हो चुकी थी। अब चलते हैं मात पक्ष की ओर। ठीक है, माँ जी के पक्ष की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो माता जी के अगर कोई बहन है या भाई है तो उसको कहते हैं मामा जी। क्या कहते हैं? मामा जी कहते हैं। याद रखना, क्या कहेंगे? मामा जी कहेंगे। किस पप्पू क्या कहेगा इनको? मामा जी कहेगा। अगर माता जी की कोई बहन है तो क्या कहेगी? तो पप्पू कहेगा मौसी जी। क्या कहेगा? मौसी जी कहेगा। अब अगर इसकी तरफ से देखा जाए, मामा जी की तरफ से, कि मामा जी क्या कहेंगे पप्पू को? तो पप्पू कहेंगे भांजा। क्या कहेंगे? भांजा या भांजी। ठीक, तो याद रखना, तो ये क्या होगा? भांजा या भांजी होगा। लेकिन मौसी के लिए बदल जाता है। मौसी के लिए क्या हो जाता है? मौसेरा। मौसी के लिए उनका लड़का लगता है। कैसा? मौसेरा लड़का या लड़की लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से मामा के लिए तो भांजा भांजी हो जाता है, लेकिन मौसी के लिए क्या कहेंगे? मौसेरा लड़का या मौसेरी लड़की। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ से मामा की तरफ से हो गई या माता जी की तरफ से क्लियर हो गई। अब माता जी के जैसे पिताजी हैं। ठीक, ये माता जी हैं, तो ये माता जी के पिताजी हैं। तो माता जी के पिताजी जो हैं वो पप्पू के कौन होंगे? वो होंगे, ये माता जी होंगे, ये माता जी के पिताजी हो गए। ठीक, तो पप्पू के माता के जो पिताजी हैं वो होंगे नाना जी। क्या होंगे? नाना जी। अगर मान लो इनकी माता जी के माता जी हैं तो ये नानी जी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नानी। तो अगर इसका विपरीत पूछे इसका इस साइड से, तो नाना का ये कौन होगा? नाती होगा। क्या होगा? नाती होगा। उधर से दादा या दादी का भी क्या होगा? नाती होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन चल गए। अब इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब चलते हैं पप्पू की शादी की ओर। कहाँ पे? पप्पू की शादी करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लो पप्पू बड़ा हो गया है और हमने पप्पू की क्या करवा दी है? शादी। तो देखिए भैया, ये पप्पू थे, पप्पू अब पास हो गया है और इसकी करवा दी हमने शादी। ठीक, शादी हो गई पप्पू की, और इसके बाद जब ससुराल गया तो ससुराल में देखा कि पप्पू के जो पत्नी है, पप्पू की जो पत्नी है उसका एक भाई है। ठीक, उसका एक भाई है। तो कौन पप्पू का वो कौन लगेगा? पप्पू का ये लगेगा साला। क्या लगेगा? साला। ठीक, लेकिन पप्पू को ये क्या कहेगा? उनका साला पप्पू क्या कहेगा? जीजा। क्या कहेगा? जीजा कहेगा। इसके बाद पप्पू के जो पत्नी है उसकी एक बहन भी है भैया। क्या है? बहन है। तो पप्पू की जो पत्नी की जो बहन है वो क्या कहेगी इसको? पप्पू उसको क्या कहेगा? उसको कहेगा साली। क्या कहेगा? साली कहेगा। और जो साली होगी वो पप्पू को क्या कहेगी? जीजा कहेगी। क्या कहेगी? जीजा कहेगी। तो इस तरीके से जीजा साली का रिलेशन होता है और इधर पे ये बन गया। ठीक, तो इस तरीके से सभी रिलेशन हमें ऐसे ही सभी रिलेशन जानने हैं और इन्हीं रिलेशनों से ही आगे चलेंगे। अब देखिए कुछ नाम आपके चेंज मिलेंगे। जैसे इंग्लिश वर्जन में जो CBSE वाले हैं उनको नाम में प्रॉब्लम होगी। जैसे अंकल आंटी, अंकल में आपके मामा मामी हैं, बुआ फूफा और ये सभी आ जाते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पे पैटर्नल की ओर से देखा जाए तो यहाँ पे आपको दादा दादी, ठीक, तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। ठीक है, और इधर पे आपके जो नाती हैं वो नाती पुत्र पौत्र, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रिलेशन में बहुत मायने रखती हैं। इन्हीं सब के रिलेशन को जानने के बाद ही हम सवालों की ओर बढ़ेंगे, अन्यथा हम ये चीज़ें सब बेकार हो जाएंगी। मतलब फिर रिलेशन पढ़ने का मतलब क्या है? जब यही चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर रिलेशन पढ़ना बेकार, हम नहीं निकाल सकते हैं। तो अब देखो ये चीज़, इतनी सब चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं तो अब एक चीज़ और हम आपसे पूछते हैं। क्या पूछेंगे कि भैया ये बताओ
कि जैसे अभी हमने बात करी, यहाँ पे ये पप्पू के माता पिता थे, ठीक, ये तो अब यहाँ से दो ओर से रिलेशन चलता है। हमने अभी दोनों ओर से बताया सभी को, और दोनों ओर से रिलेशन के लिए हमें बहुत ध्यान देना होता है कि किस छोर से पूछा है, किस ओर से पूछा है, वही तो ध्यान देना होता है, क्योंकि सवाल इसी पे ही अटकता है जाके और यहीं से ही गलत होता है। आपसे पूछा होगा पप्पू के पापा के भाई कौन है, तो हैं, और पूछेगा पप्पू से भाई का रिलेशन क्या है, तो का और से, ठीक है, का और से ये दो बहुत मायने रखते हैं रिलेशन चैप्टर में। क्या, का और से, तो अगर यही दोनों चीज़ें अगर आप समझ गए तो ये जान लो रिलेशन आपने तैयार कर लिया है। तो से टू का क्या होता है, से टू का एक रूल होता है, से हमेशा का की ओर चलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, ये पप्पू है, ठीक, तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पप्पू का माता जी की बहन से क्या संबंध है, माता जी की बहन से क्या संबंध है, अगर ये पूछ लिया। पप्पू का अपनी जो माता जी हैं उनकी माता जी की बहन से क्या संबंध है, तो पप्पू की ये माता जी हैं तो इनकी ये बहन है, ठीक, तो बहन से पप्पू का, ठीक, तो बहन से पप्पू का, तो इस तरीके से और का बनाया। तो यहाँ पे जो रूल बताया से टू का, तो देखिए यहाँ से ये से का की ओर आएगा, से का की ओर आएगा, तो ये बहन हो गई इसकी, ठीक, ये इसके जीजा हो गए हैं, और ये जीजा का लड़का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो बहन का ही लड़का माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बहन का लड़का। और अगर यहाँ से हो जाता, क्या यहाँ से होता से का की ओर, इस तरीके से पप्पू का मौसी से, एक सेकंड, पप्पू का मौसी से क्या संबंध है, तो पप्पू का मौसी से क्या संबंध है, तो पप्पू वैसे ही तो मौसी है, लेकिन मौसी के जो है तो पप्पू कौन लगेंगे, तो ये बहन का लड़का होगा, ठीक है। अगर यही बात उल्टा कर दें, यहाँ पे से का हो जाए, क्या हो जाए, से का ऐसे हो जाए, तो पप्पू से माता जी की बहन का रिलेशन क्या है, तो ये मौसी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे पिता पक्ष की ओर आ जाएं, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं ए, तो पप्पू के पिताजी के भाई से क्या रिलेशन है, पप्पू के पिताजी के भाई से क्या रिलेशन है, ठीक, तो देखो यहाँ से भाई से यानी पिताजी के भाई ये हैं, तो यहाँ से पप्पू का, तो से का की ओर देखा जाए तो पिताजी के जो भाई हैं उसका पप्पू से क्या रिलेशन है, ठीक, तो यहाँ से ये क्या लगेगा, ये इनके भैया हो गए, भैया का लड़का क्या होता है, भतीजा होता है, क्या होता है, भतीजा। तो से का की ओर चले। अब यहाँ से अगर बात उल्टा कर देता, दोनों ओर से देखते हैं से का, तो अब इनका पप्पू का अपने चाचा से या अपने पिताजी के भाई से क्या रिलेशन होगा, तो से का की ओर आएंगे, तो ये चाचा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चाचा। तो सवालों में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में ना आया हो, लेकिन सवाल में ये चीज़ बहुत अच्छे से हम क्लियर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए सवाल है एक आपके पास छोटा सा, देखिए तो चलिए दोस्तों, ये आपके सामने सवाल है, इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, देखेंगे कैसे हमें हल करना है। देखिए यहाँ पे ए बी विभाज्य जोड़ा है, क्या सवाल में कह रहा है ए तथा बी विभाज्य जोड़ा है, तो यहाँ पे ए और बी को हमें विभाज्य जोड़े के रूप में बनाना है, ठीक। अब ए और बी हमने विभाज्य जोड़ा तो बना लिया, लेकिन उसमें क्या कहा है कि ए पुरुष है या बी पुरुष है, या बी महिला है या ए पुरुष है, कुछ कहा है, ऐसा नहीं कहा है ना। तो जब कहा नहीं है तो हम कैसे इसको माने कि ये ए है, ये भाई ये पुरुष है या महिला है, तो हम नहीं मान सकते, ठीक है। अगर मानेंगे तो अथवा में मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी विभाज्य जोड़ा हमने बता दिया। इसके बाद कह रहा है सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी भाई हैं, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे ए बी से भी मतलब है, सी और डी से कोई मतलब निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो सी तथा
डी क्या है, भाई हैं, तो ये भैया भाई हैं, तो भाई के लिए क्या हो गया, भाई पुरुष होता है, तो पुरुष का हमने यहाँ पे सिंबल तैयार कर दिया। कह रहा सी ए का भाई है, सी जो है वो ए का भाई है, तो ए का भाई है तो ए के साथ आएगा, तो ए का भाई है, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा कौन, सी ए का भाई है, तो सी जो है तो यहाँ पे ए का भाई आ गया। अब अगर सी ए का भाई, तो यहाँ पे सी और डी दोनों भाई थे, तो यहाँ पे डी भी आपका यहाँ आ जाएगा, डी आ गया। ठीक, ये सब इतनी सी चीज़ आ गई समझ में। अब भाई ये तो सेम जनरेशन का है तो यहीं रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा कहीं, सेम जनरेशन भाई और बहन ही आते हैं ना। तो देखिए बी, फिर इसका यार डी बी से किस प्रकार संबंध है, डी का बी से किस प्रकार संबंध है, तो डी का बी से किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना कि यहाँ पे देखिए कह दिया है कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका मतलब है डी का बी से क्या संबंध है। तो हमने बताया था से का की ओर चलेंगे, से टू का हम देखते हैं सवाल में, तो से का की ओर चलेंगे, तो अगर ऐसे आएंगे तो देखिए क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पे ये ए तथा बी वह जोड़ा है, सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है, सी कौन है, सी ए का भाई है। देखिए यहाँ पे सी जो है ए का भाई है, ठीक है। इसके बाद कहा डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हमने रिलेशन बना दिया है। अब हमें देखना है से का की ओर, से का की ओर देखेंगे तो इसका विभाज्य जोड़ा है, और विभाज्य जोड़े के बाद ये इसका भाई है। अगर मान लो ये अगर पत्नी है, ठीक, और ये अगर पति है, तो इसका ये भाई क्या होगा, देवर होगा, देवर होगा, ठीक। और देवर होगा या फिर क्या होगा, जेठ हो सकता है, क्योंकि ये छोटे अगर भाई जिससे शादी हुई उससे अगर छोटा उनका भाई है तो क्या होगा, देवर, और बड़ा है तो जेठ, ठीक। तो यहाँ पे अब भाई का भाई ही तो है, तो ये भी क्या होगा, ये देवर होगा या फिर जेठ होगा, इसी श्रेणी में आएगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है छोटा हो सकता है बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है देवर या जेठ का। अब अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑप्शन इसको चेंज करते हैं, जेंडर को अगर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे महिला कर दें, यहाँ पे पुरुष कर दें, ठीक। तो इस तरीके से, क्योंकि सवाल में स्पष्ट नहीं किया इसलिए हमें दोनों चीज़ें करनी होंगी। तो यहाँ पे से टू का, अब ये मान लो पुरुष है, ये क्या है, यहाँ इसकी पत्नी है, तो पत्नी के भाई यहाँ पे क्या होंगे, साला। अब इस साले से सब होंगे, ठीक है, ये भी होगा और ये भी होगा। तो यहाँ पे क्या ये साले अगर हैं तो क्या यहाँ पे साले का कोई ऑप्शन है, नहीं है भैया, है कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या रखना होगा, वही रखना होगा, यहाँ पे इसको महिला बनाना होगा, इसको पुरुष बनाना होगा। तो इस तरीके से फिर हमने गड़बड़ कर दिया, ये पुरुष रहेगा और ये महिला। तो इस तरीके से ये पति होगा, पति के भाई चाहे जितने भाई हों या तो देवर होंगे या तो जेठ ही होंगे, ठीक। तो ये आपका रिलेशन तैयार होगा, क्या होगा, देवर या जेठ का रिलेशन होगा यहाँ से। तो सवाल दोस्तों बहुत अच्छा था, आपको समझ में आया होगा ये हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने हाजिर है और अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, देखिए कह रहा है ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है तथा फिर कह रहा पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको हल करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो चलिए, ए बी की पत्नी है, ए क्या है, बी की पत्नी है, बहुत ध्यान से समझना। ए बी की पत्नी है, कौन पत्नी है, ए किसकी, बी की। तो ए पत्नी है, बी क्या होगा, पति होगा, इतना आपको कर लेना, ठीक है। इसके बाद डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, कौन, डी जो है वो ए का भाई है। तो ए का भाई है तो यहाँ पे आएगा भाई, ये तो सेम जनरेशन, तो डी कहाँ आएगा, डी ए का
भाई है। क्लियर। अब कहता है P तथा Q E के बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे E कहीं रखेंगे, कहाँ रख सकते हैं, कहीं कुछ पता नहीं, तो इस ऑप्शन को छोड़ेंगे, इस लाइन को, इसके बाद आगे चलते हैं। जो कि D की पत्नी है, बस यही समझ में आ गया। तो जो D की पत्नी है, यानी D की पत्नी कौन, E है। तो पत्नी है तो भैया यहाँ पे विभाज्य जोड़ा, डबल जोड़ा, ठीक, सिंगल से डबल हो गए। E यहाँ पे जो जो D की पत्नी है तो इसका सिंबल महिला का, ठीक है। तो अब यहाँ पे P और Q क्या है, बच्चे हैं किसके, D के, E के बच्चे हैं। तो E के बच्चे हैं कौन, बच्चे हैं तो नीचे जाएंगे, अगर पिताजी होते तो ऊपर जाते, तो बच्चे हैं तो एक पीढ़ी नीचे आएंगे। तो बच्चे कौन कौन है, P और Q। अब P और Q जो हैं वो बच्चे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फिर कहता है B Q से किस प्रकार संबंधित है, B का Q से क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे B का Q से रिलेशन बनाना है। तो देखिए हमने बताया था से का की ओर, का से का की ओर देखेंगे तो यहाँ से का ऐसे आएंगे, से का ऐसे तो आएंगे। तो भैया ये या तो लड़का होगा या लड़की होगी, होगी कि नहीं होगी, जब यहाँ पे क्लियर नहीं तो यही होंगे। इसके बाद ये इसकी क्या होगी, माताजी होगी, ये पिताजी होंगे, ठीक। और पिताजी का भाई है, पिताजी की बहन है, ये पिताजी की बहन है। तो बहन, पिताजी की बहन कौन होगी, बुआ होगी, क्या होगी, बुआ होगी। और बुआ जी के जो पति होंगे वो क्या होंगे, फूफा जी, जो कि शादी में सबसे ज़्यादा नखरे इन्हीं के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये फूफा जी होंगे, क्या होंगे, फूफा जी होंगे। और इसी को CBSE या अंग्रेजी में कहते हैं अंकल, क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्या आ जाएगा रिलेशन, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ये C नंबर, अंकल वाला रिलेशन सही होगा, याद रखना ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप करेंगे, सवाल को बहुत आसान है। अगर समझ में नहीं आया, मतलब उम्मीद तो यही करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, फिर से देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी, रिलेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभी सवाल इसके बहुत सारे हैं, टाइप कई सारे हैं, तो आगे इन्हीं की पार्ट 1 है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे अगले वीडियो पे। तो जब तक आप इंतज़ार करिएगा और इस वीडियो का आनंद लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।